कॉमन मैन की समस्याएं सरकार को नज़र नहीं आती। सरकार सिर्फ ये सोचती है कि भाई हम फ्री का लॉलीपॉप दे के लोगों को वोट बैंक अपने तरफ कर लें। कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन पंगु हो चुका है। हमें कोई इसका वो हर महीने बिल आता है, इस बार भी 16,000 का बिल आया है। नमस्कार, मैं सिमरन, आप देख रहे हैं AIR न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेहरौली के एक ऐसे बेसमेंट में जो करीब 10.5 साल से पानी से भरा हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर जो है दुकानें लगाई जाती हैं। आप देख सकते हैं करीब 16 दुकानें जो है यहाँ पर खुली हैं, लेकिन नीचे भी जो है दुकानें हुआ करती थी जो कि आज शटर बंद है। और मैं आपको बता दूँ इसका कारण है क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे में जो है पानी भरा हुआ है। इस बेसमेंट में बिल्कुल पानी भरा हुआ है। 1-2 दुकानें हैं जो मजबूरी में खुली हुई है क्योंकि सबको कमाना है, 2 वक्त की रोटी खानी है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ से जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी का सत्ता है, लेकिन काम कुछ भी नहीं है। जहाँ आम आदमी पार्टी जो है वो टिकट फ्री कर सकती है, बिजली के बिल में 200 यूनिट मुफ्त कर सकती है, लेकिन जब जनता को सच में ज़रूरत है तब झूठे वादे करके यहाँ से जो है फ़रार है। अब हम जाएंगे, दुकानदारों से बात करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे की कहानी क्या है, कब से वो इस दुविधा में फंसे हुए हैं और उन्हें क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। चलिए चलते हैं। बेसमेंट के नीचे पूरा पानी भरा हुआ है और बेसमेंट के ऊपर जो है कुछ दुकानें चल रही हैं। आइए उन्हीं दुकानों में से एक दुकानदार से हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम मनीष अरोड़ा है। कितने साल से आपकी दुकान है यहाँ पे? मैडम 20 साल से हैं हम। आपकी दुकान यहाँ पे 20 साल से, और आप ये समस्या कब से देख? मैडम इसको 9-10 साल हो गए हैं। क्यों ये पानी आ कहाँ से रहा है? ये मैडम ज़मीन का कहते हैं, हमने हर जगह बोल दिया है। दिल्ली विधानसभा तक में ये मुद्दा उठ चुका है और लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो सब कहते हैं कि ज़मीन का है, जल बोर्ड वाले कहते हैं हमारा नहीं है। पानी इतना है कि आप पूरी मेहरौली की इससे खपत पूरी कर सकते हो। मेहरौली के कई एरिया में जाओ, आपको पानी पीने को नहीं मिलेगा। हमने जल बोर्ड तक को बोला है कि भाई ये पानी जो है हमारे से ले लीजिए और पूरी मेहरौली को आप सप्लाई कर दीजिए, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं है। क्षेत्रीय MLA और क्षेत्रीय काउंसलर तक के पास भी बात पहुंचाई गई है। क्षेत्रीय MLA 2 बार से लगातार हैं यहाँ पे। उन्होंने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम सफ़र कर रहे हैं। नीचे 16 दुकानें हैं, सब बंद हो चुकी हैं और ऊपर भी आधे लोग इस चक्कर में डरते मारे चले जाते हैं कि भाई आगे बिल्डिंग का क्या होगा। ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है? ये बिल्डिंग मैम 25 साल पुरानी है। 25 साल पुरानी? जी मैम। और इसका असर आपके जो है रोज़गार पे भी तो पड़ा? बिल्कुल पड़ रहा है मैम। सारी नीचे जो मार्केट होनी चाहिए, नीचे की मार्केट बंद हो चुकी है। नीचे खड्डा खोद के हमने मोटर लगाई हुई है ऑटोमेटिक, वो पानी बाहर फेंकती है। आप पानी देख भी पा रहे होंगे वहाँ पे। तो उसका बिल भी हम सब दुकानदारों को ही देना पड़ता है। इसकी शिकायत लेकर आप कहाँ कहाँ गए? सुना है हाई कोर्ट भी गए? हाई कोर्ट तक गए हैं। उन्होंने इनको बोला, DM को बोला कि जब भी पानी भरे तो इसको खाली करवाओ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बेसिकली कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन पंगु हो चुका है। हमें कोई इसका वो हर महीने बिल आता है, इस बार भी 16,000 का बिल आया है। जो हमने 16,000 मोटर चलवा रहे हैं, जो हम मोटर चलवा रहे हैं, ये कंटिन्यूस चलती है दिन रात। कितनी दुकानें हैं जो ये बिल भरती हैं? जो अब मैडम नीचे वाले तो चले गए बंद करके दुकान, हम सिर्फ 8 या 10 दुकान हैं जो ये बिल भर रहे हैं। 8-10 दुकान मिलकर 16,000 का बिल जो है वो भर रही हैं। और मोटर ख़राब होती है तो 35,000 की नई वो लेके आते हैं। अच्छा, तो वोट मांगने आते होंगे तब यहाँ तो नज़ारा एक वो मैडम देखते हैं और आश्वासन देके कि हाँ जी करते हैं, कुछ नहीं होता। पर वो अब जो पुराने हैं, नरेश यादव जी यहाँ पे पिछले 2 टर्म से हैं, उन्होंने एक बार स्टार्टिंग में जब पहली बार वो बने थे मुद्दा उठाया था। इसके बाद वो भी शायद लगता है इस चीज़ को भूल चुके हैं। तो सारी की सारी राजनीति जो है वो सिर्फ वोट के लिए होती है, विकास कुछ नहीं? विकास कुछ नहीं है मैडम, कुछ नहीं है। आप जाके बाहर भी देख सकते हो, कोई काम नहीं हो पा रहा है। बहुत बुरा हाल है। सिर्फ कहने की राजनीति है कि भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मेहरौली ऐसी जगह है जहाँ पर टूरिस्ट लोग भी आते रहते हैं। वहाँ पर मेन रोड पर आप देखेंगे, वहाँ का इलाका थोड़ा सही है दिखने में, लेकिन अंदर की जो जनता, मेन जो लोकल जनता, उसके बारे में कुछ ख्याल नहीं? कुछ नहीं है जी। सिर्फ फेस पे, फ्रंट पे ब्यूटी है। इसके बाद आप जितना डीप चले जाओगे मेहरौली में,
आप समझोगे कि जीते जी हमने नरक देख ली। सब जो है ये सारा केजरीवाल के कार्यकाल में ही हो रहा है। मैडम तभी से पानी शुरू हुआ तो हम तो उसी को ही कह सकते हैं जी। पहले कैसा था? उससे पहले ठीक था, सब ठीक चल रहा था। 10 साल से ये दिक्कत आई है। जब हम ऐसी सरकार जो कि जनता को कहती है कि हम आपके साथ हैं, तुम जो कहोगे हम वो करेंगे, जब हमारा ये काम नहीं हो सकता तो हम उस सरकार की असेसमेंट क्या दें? आप हम कोई असेसमेंट नहीं दे सकते उस सरकार की। जो हमारा काम नहीं हो रहा हम किसको क्या बोलें? 10 साल से हम परेशान हैं। हमारी दुकानदारी ख़त्म हो गई, लेकिन हम कहीं इतनी महंगी दुकानें हम कहीं ले भी नहीं सकते। का मतलब इसका तोड़ क्या है? ऐसा क्या किया जाए कि ये पानी जो है, पानी की समस्या जो भर रही है वो ख़त्म हो जाए? कुछ पता है? मैडम पीछे एक कुआं था, वो भरवा दिया गया है 10 साल पहले, तब से इसके बाद से दिक्कत शुरू हुई है। इसका प्रॉब्लम यही है कि उस कुएं को दोबारा चालू करवाया जाए, ताकि वो पानी जो ज़मीन से आ रहा है वो पानी वो अपना बाहर एक्सट्रैक्ट होके महरौली में सप्लाई हो जाए। पानी की बर्बादी भी है दिल्ली में। बर्बादी है। अभी जो नाली में बीच जा में रहा है है। किल्लत हो गई थी पानी की, और यहाँ पर इतना पानी बह रहा है। नाली में जा रहा है, आप खुद देखिए पानी नाली में बह रहा है ना। हमने सब अथॉरिटी को बोल चुके हैं कि पानी जिसको चाहिए वो ले लो, हमारे कोई इस चीज़ की तरफ ध्यान देने को राजी नहीं। और केजरीवाल बोर्ड वाले एक बार आए थे, उन्होंने कहा था हम यहाँ पे अपना बोरिंग करेंगे, हम मतलब बोर में अपनी मशीन डाल देंगे और इस पानी को सप्लाई में जोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने भी कोई हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। केजरीवाल जी जो है उन्होंने महिलाओं की टिकट फ्री कर दी है, शराब एक के साथ एक फ्री कर दिया, लेकिन जो मेन समस्या है जिससे लोग जूझ रहे हैं उन पर वो नज़र क्यों नहीं डालते? कॉमन मैन की समस्याएं सरकार को नज़र नहीं आती। सरकार सिर्फ ये सोचती है कि भाई हम फ्री का लॉलीपॉप दे के लोगों को वोट बैंक अपने तरफ कर लें। महिलाएं डीटीसी में फ्री जाएंगी, डीटीसी में फ्री जाएंगी। आप ये देखो पिछले 10 साल में कितनी बसें आई हैं। ठीक है उनकी फ्री है टिकट, लेकिन 10 साल में सब बसें पुरानी हो चुकी हैं, जगह जगह ब्रेक डाउन हो रही हैं। अब जो नई इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं वो भी राजनीति होती है कि सेंटर कहता हमने दी हैं, केजरीवाल साहब कहते हैं हम लाए हैं। तो अब इसका पता नहीं है कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा। हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है? हाई कोर्ट में क्या हुआ? ने यही कहा है कि डीएम से जब पानी आपका भर जाए तो आप डीएम से जाके मिल लो। तो ये तो कोई मैडम सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। तो परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। पानी तो कंटिन्यूस आए जा रहा है, उसका तो कोई रोकने वाला है नहीं। हम तो चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इसका कुछ ना कुछ जो भी उपाय है वो जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि सब दुकानदार भाइयों की रोजी रोटी है। ऊपर 12 फ्लैट हैं जिसमें 50 ज़िंदगियाँ और हैं, उनकी भी ज़िंदगी स्टेबल रहे। तो आप देख सकते हैं कि इस समस्या से जो है उनके रोज़गार पर भी जो है असर पड़ रहा है, और जितना वो कमा नहीं पा रहे उतना आप लोगों को खर्च करना पड़ रहा है इस समस्या में। जी मैडम बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी समस्या यहाँ पर हो रही है। हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि नीचे कितनी दुकानें हैं जो बंद हो गई हैं। मैडम 16 दुकानें हैं जो बंद पड़ी हैं। 16 दुकानें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे में जो है वो बंद पड़ी है। कुछ सामान जो है लोगों के रखे हुए हैं, और पानी जो है बिल्कुल ही भरा हुआ है। इतने भरे पानी में ना कोई दुकान खोल के बैठ सकता है और ना ही कोई ग्राहक वहाँ पर सामान लेने जा सकता है। इसी कारण से जो है यहाँ पर दुकानें बंद कर दी गई हैं। ऊपर में कुछ दुकानें हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी ग्राहक बहुत कम जो है मात्रा में आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ पर आने में डर लगता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिल्ली बोर्ड से लेकर सरकार से लेकर हाई कोर्ट तक सब जो है एक दूसरे पे पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन काम करने को कोई भी राज़ी नहीं है। अच्छा ये बताइए कि इस बार जो इलेक्शन होगा उसमें क्या लगता है आपको कि यहाँ से केजरीवाल आएंगे? देखिए मैडम, जब कोई काम नहीं करेगा हमारे लिए तो वो आना ना आना एक बराबर है। उनके आने का तो तब फ़ायदा है। केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं जनता का आदमी हूँ, आम आदमी हूँ, मैं जो जनता कहती है मैं वो करूँगा। लेकिन आप जनता देख रहे हो, जनता परेशान है, जनता की कोई सुनवाई नहीं। कुछ वैसे कि वो जानवर भी निकलते हैं जो पानी गंदे उसमें पानी में निकलते हैं, तो उसके लिए भी है खतरा सबके लिए। लेकिन अब वही है, कोई सुनता ही नहीं है हमारी, तो हम क्या करें। मेन ये दिक्कत जो है, ये पानी की टैंकी जब से टूटी है ना तब से ही हुई है। मोटर के द्वारा जो ये सारा पानी बाहर की तरफ निकाला जाता है, यहाँ पे बिजली नहीं आ रही। बिजली है मतलब, लेकिन हमारी अपनी जैसे बिल भरते हैं ना हम लोग, कोई सरकार की तरफ से थोड़ा दी हुई है। बिजली तो है मतलब हमारी तो अब दुकानों में भी है, ऐसे ऐसा नहीं है, लेकिन वो हम अपने उसमें ही है। मतलब बिल अब 16,500 रुपये बिल आया हुआ है। अब इतना हम लोग बिल भर रहे हैं, क्या करें जी बताओ। 16,000 बिल अभी भरा नहीं है? नहीं, अभी आया ना इस महीने का बिल है 16,500 रुपये। 15 तारीख डेट है भरने की, भरेंगे। मतलब ये नहीं कि नहीं भरेंगे, लेकिन बता रहा हूँ कि इतना बिल आया हुआ है 16,500 रुपये। यहाँ पर ये जो पानी है ये अभी भरा है या कब से भरा हुआ है? ये 10.5 साल हो गए जी। 10.5 साल से ऐसे ही भरा हुआ है? भरा हुआ नहीं है, मतलब निकलता रहता है। हाँ, मतलब कि मोटर ख़राब हो जाती है
या लाइट चली जाती है या बारिश बहुत ज़्यादा आती है, तब ये दिक्कत ज़्यादा होती है। और ये दुकान आपने अभी तक खोल रखी है, सारी तो शटर बंद है, आप यहाँ पे दुकान खोले? फिर हम 2 बंदे दुकान खोलते हैं, एक मैं खोलता हूँ, एक मेरे सामने वाले मास्टर जी, बस। यहाँ पे आता भी है कोई? आते हैं, मतलब अब हमारा काम टेलरिंग का है, आप समझ सकते हो, हमारे कस्टमर लगे बंदे हैं, मतलब वो नहीं है दिक्कत। अब वो नहीं आते, फ़ोन कर देते, हम उनसे ले आके अपना करते हैं, जैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं अपना। लेकिन आपको जो है बहुत ही बुरी हालत में रहकर दुकानदारी करनी पड़ती है। हाँ जी, ये 4 महीने तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बाकी होती पूरा साल ही है, मतलब 12 महीने। लेकिन ये जो बारिशों के 3-4 महीने होते हैं ना, उन दिनों में कुछ ज़्यादा ही परेशानी होती है। ये आप देख सकते हैं कि इनका पैर कहाँ तक जो है पानी में डूबा हुआ है, और आप पूरा दिन जो है यहीं पे बैठते हैं। आपकी दुकानों में भी पानी है? हाँ जी, अभी वही दुकान में से ही निकाल रहा हूँ पानी। आपके हाथ में जो वाइपर भी है, आपके हाथ में देखिए वाइपर भी है, दुकानों से इन्होंने पानी अभी साफ़ किया है, और ये पानी जो पूरा भरा हुआ है, और इनको बहुत समस्या जो यहाँ पर झेलनी पड़ती है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो है सुनने में आया कि 2-3 और ऐसे बेसमेंट्स हैं जिनमें पानी भरा हुआ है। हाँ, मतलब है कई, जैसे अब छोटे छोटे पर्सनल जैसे शॉपें हैं, उनकी आ रहा है उनमें भी, तो ये है यही दिक्कत, जो क्योंकि पानी की टंकी यहाँ से 300-400 मीटर दूरी है, ज़्यादा दूरी नहीं है, तो वहाँ पे कहते हैं कुआं था, उस कुएं से ही मतलब ये लोग आधी महरौली को पानी सप्लाई करते थे। अब इन्होंने टंकी तोड़ दी, वो कुएं से पानी नहीं निकलता, तो अब पानी का स्रोत थोड़ा कोई बंद कर देगा, तो वो चीज़ का मतलब कोई गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती कि उसका कोई हल निकाले या वो करे, तो हो सकता है शायद इससे फ़र्क पड़ जाए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, तो क्या करेगी। तो मतलब कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं इतनी समस्याएं क्यों झेलूं, कहीं और जाके दुकान क्यों ना कर लूं? अब देखो जी, इतना पैसा थोड़ा है किसी के पास, अब कोई बिल्ला टाटा तो है नहीं, अब जिनके पास है वो चले गए, अब हम लोगों के पास नहीं है, तो हम लोग मजबूरी में झेल रहे हैं। मजबूरी में जो आपको यहाँ पे दुकान करनी पड़ रही है। आपको स्वास्थ्य के लेकर भी तो खतरा रहता होगा ना, क्योंकि इतने पानी में तो होती है जी, अब क्या करें, लेकिन अब रोटी तो खानी है ना जी, अब भीख थोड़ा मांगेंगे, अब नॉर्मल इंसान है वो रोटी तो खाएगा ना जी। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? अब जिम्मेदार अब किसको ठहराए, देखो जी, हम तो ये कह रहे हैं इधर पानी की टंकी में जो कुआं है उसका कोई वो करे, गवर्नमेंट नतीजा निकाले, देखे, अपना वो करे, तो हो सकता है कोई हल निकल आए। बाकी अब जिम्मेदार किसको ठहराए जी, बताओ। होना क्या चाहिए, आपने तो बता दिया कि वहाँ पे वो होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी जो कुआं था, पानी सप्लाई करते थे, आज से 15-16 साल पहले पानी सप्लाई होता था। अब ऐसा तो है नहीं कि जो नौकरी कर रहे हैं वो 15-16 साल पहले नहीं कर रहे होंगे नौकरी, ऐसे बंदे तो अभी भी बहुत होंगे, तो सलूशन सब उनको पता होता है, लेकिन वो आगे देख जाते हैं, वो सिर्फ यही बोलते हैं ये वाटर लेवल है, अब हर बार यही बोल के चले जाते हैं वाटर लेवल है। अब एक चीज़ बताओ, वाटर लेवल कितना वाटर लेवल आएगा जी? अब ये पहाड़ी इलाका है पूरा महरौली, 51 साल मेरी भी उम्र हो गई, बचपन से यहाँ रह रहे हैं, हमने आज तक कभी नहीं देखा, ये 10 सालों से ही देख रहे हैं, नहीं तो पहले आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ किसी का, मतलब पानी का वो, हाँ वही किसी के उसमें कोई नाली लीक हो जाए, कुछ हो जाए, वो एक अलग बात होती है, उसके लिए मतलब कोई वो चीज़ नहीं होता, वो इंसान ठीक भी करा सकता है, लेकिन ये रेगुलर पानी आना आसान थोड़ा है जी। रेगुलर है, और 2 दिन की वो बात तो आदमी झेल भी सकता है। 10.5 साल हो गए जी, 2014 में 26 मार्च को आया था। आप देख सकते हैं कि केजरीवाल जी ने जो है बड़े बड़े वादे तो कर दिए थे, लेकिन आपके सामने जीता जागता जो हम दिखा दें उदाहरण ये है कि यहाँ पर 10.5 साल से जो है वो पानी भरा हुआ है, और ये सारा का सारा है केजरीवाल का ही काल है, ये केजरीवाल के काल में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनता बहुत ज़्यादा जो है परेशान है। हमने आपको दुकानदारों की जो है स्थिति बताई है कि रोज़गार के चक्कर में उनको जो है मजबूरी में यहाँ पे दुकान खोले बैठे रहना पड़ता है। देखिए पूरा पानी जो है वो भरा हुआ है यहाँ पर। हम आपको बाहर भी दिखाएंगे किस तरीके से ये पानी जो है वो मोटर के द्वारा बाहर फेंका जा रहा है। चलिए चलते हैं। दो वो है, इसमें 2 मोटरें चल रही हैं, आप दोनों मोटरें दिखाना, मैं दूसरी मोटर का भी वाल घुमा रहा हूँ, वो पता चल जाएगा उसमें। बेसमेंट का सारा पानी आप ये देख सकते हैं, साफ पानी है, बिल्कुल साफ पानी है, पीने वाला पानी पीने वाला साफ पानी है, और ये बह रहा है बर्बाद है। इतने 10 साल से ऐसे ही बह रहा है पानी है। यहाँ पर अभी बीच में दिल्ली में जो है पानी की किल्लत हो गई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि 10.5 साल से यहाँ पर किस तरीके से पानी जो है वो नालियों में बह जाता है। दिल्ली सरकार कोई संज्ञान लेने को राज़ी है, ना ही जल बोर्ड कुछ करने को राज़ी है, और हाई कोर्ट ने भी जो है अपने हाथ खड़े कर दिए। हाई कोर्ट भी जो है वो डीएम पर अपना पल्ला झाड़ देती है कि डीएम से बोलो कि इसे खाली करवाए। और इनका जो है बिल भी जो इस मोटर को चलाने का कम से कम 16,500 तो इसी महीने का आया है। सबसे ज़्यादा बिल कौन से महीने में आया था? महीने आया है, इसी महीने आया 16,500 रुपये का बिल। नहीं तो
8,000 9,000 मतलब ऐसे आता है, 8,500 9,000 इस हिसाब से बारिश के कारण, ज़्यादा आया है। बारिश के कारण हाँ जी, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर समस्या है। बारिश के कारण जो है इस महीने जो है इनका बिल है वो 16,500 रुपये है, और ये सारे दुकान जो आप देख रहे हैं यही मिलकर जो है वो बिल यहाँ पर चुकाने वाली हैं। अब ये आप बताइए कि जल, हम एक नारा सुनते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल की बर्बादी हो रही है। घंटे में ये मोटर 20,000 लीटर पानी फेंकती है 1 घंटे में। अब आप अंदाज़ा लगा लो 24 घंटे में, मतलब अब जैसे पानी भर गया तो अब ये कितने घंटे हो गए, 2:45 बजे लाइट आई थी, अब तब से रेगुलर चल रही है मोटर। आप देख लो आप कितना मतलब पानी निकल गया होगा। एक अंदाज़ा बताइए कि 10.5 सालों में कितना पानी बर्बाद हो चुका हो? कोई लिमिट नहीं है जी, कोई लिमिट नहीं। यहाँ पे कोई सुनाई नहीं है, चाहे कोई भी नेता आ गया, ये कोई आ गया, ये 10 साल तो ये कितनी परेशानी झेल रहे हैं। इनके त्योहारों पे रोजी रोटी सबकी बंद कर दी है, कोई सुनाई नहीं है। इसकी सुनाई होनी चाहिए, बिल्कुल इसकी सुनवाई जो है होनी चाहिए। और हम यही चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो सोई हुई प्रशासन है, सोई हुई जो नेता है, सोई हुई सरकार है, वो जाग जाए। और यहाँ पर जो लोग इतने परेशान हैं, आप देख सकते हैं कि अपना रोज़गार कमाने के लिए वो पानियों में जा जा के अपनी रोज़ दुकानें खोल रहे हैं, और परेशानी में, बीमारियों के साथ जो है अपना रोज़गार पूरा कर रहे हैं। कमाने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए ये सारे काम उन्हें करने पड़ रहे हैं। ऊपर से उनकी पैसे की बर्बादी भी हो रही है। इसमें जो बिल आता है वो 16,500 रुपये तक का आ रहा है। तो ये खबर तो आपको ज़रूर से ज़रूर सबको शेयर करनी पड़ेगी, इसको लाइक भी करेगा सबसे ज़्यादा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए बने रहे AIR न्यूज़ के साथ, सब्सक्राइब करें। मैं सिमरन महरौली से।